आप देख रहे हैं गौतम बुद्धा टाइम्स, सच का साक्षी। मेरा नाम मोहम्मद अजीम भारती है। किस मामले को लाकर सीपी कार्यालय आए? मैं आज कमिश्नर महोदय के यहाँ आया हूँ। मेरे जो है क्या नाम है 5 गुंडे हैं जिनका नाम भूरा, फरीद और फुरकान, फैसल, डब्बू, सब्बू आदि, ये सभी लोग निवासीगण 11/20 चिल्लीपाड़ा थाना शाहजहां के निवासी हैं। इनके खिलाफ अनेक भिन्न थानाओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। यहाँ तक कि इन्होंने एक गौकशी की थी, वो मुकदमा ही पंजीकृत है। उसके बाद जो है मेरे परिजन से इन उक्त लोगों ने दबंगा के बल पे 3,95,000 रुपए लिए थे। उसको न देने की वजह से इन्होंने कई बार हमारे ऊपर हमला किया। आगरा में बेटियों की छठी के नाम से लाखों रुपए हड़पने वाले गुंडों के खिलाफ व विभिन्न थानों में पंजीकृत मुकदमे व जहर देकर गायों को मारने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। वहीं पीड़ितों ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, कभी हिंदू को मारना, कभी मुस्लिम को मारना, कभी पड़ोसी को मारना, कभी आने जाने वाले राहगीरों को मारना, कभी गायों को जहर देकर मारना। आगरा की शांत फिजा में जहर घोलना इन अपराधियों का रोज का काम है। ऐसे गुंडा तत्वों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका ठिकाना सिर्फ जेल होना चाहिए। आगरा के पीड़ित फारूक जल्लो पत्रकार अजीम भारतीय ने पुलिस के सीनियर अफसरों से गुहार लगाई है कि पत्रकार अजीम भारतीय को टारगेट करते हुए व अन्य भाइयों की हत्या की साजिश रचने वाले गुंडों को समय रहते जेल भेजा जाए, ताकि पीड़ित इसके आतंक से मुक्त होकर अपने अपने परिवारों का पालन पोषण कर सके और पत्रकार भी अपने कार्य को सही दिशा में निडरता पूर्वक अंजाम दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सलमान, गौतम बुद्धा टाइम्स। किस मामले को लाकर सीपी कार्यालय आए? मैं आज कमिश्नर महोदय के यहाँ आया हूँ। मेरे जो है क्या नाम है 5 गुंडे हैं जिनका नाम भूरा, फरीद और फुरकान, फैसल, डब्बू, सब्बू आदि, ये सभी लोग निवासीगण 11/20 चिल्लीपाड़ा थाना शाहजहां के निवासी हैं। इनके खिलाफ अनेक भिन्न थानाओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। यहाँ तक कि इन्होंने एक गौकशी की थी, वो मुकदमा ही पंजीकृत है। उसके बाद जो है मेरे परिजन से इन उक्त लोगों ने दबंगा के बल पे 3,95,000 रुपए लिए थे। उसको न देने की वजह से इन्होंने कई बार हमारे ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद 3,95,000 रुपए आपने किस बात के लिए थे? उन्होंने ये कहा था कि मेरी बेटी की जो छठी है, वो छठी में मैं ऊंचा गिफ्ट देना चाहता हूँ और मेरी इज्जत का सवाल है। वो मेरा जो है रिश्तेदार होता था, उसकी वजह से हम लोगों ने 3,95,000 को दे दिए। और उसके बाद जब तकादा किया तो उन्होंने लगातार हमले पे हमले करते रहे हैं। कई मुकदमे पहले के कायम थे। फिर 11 तारीख 11वें महीने को उसने 2024 को थाना ताजगंज क्षेत्र के गोविंद गार्डन में जानलेवा हमला किया बारात पर हमारी पर। कई महिलाएं छुटैल हुई, कई लोग उसमें घायल हुए, मासूम बच्चा घायल हुआ। उसका मुकदमा थाना ताजगंज में पंजीकृत किया गया। उसके बाद जब ताजगंज की पुलिस उसको उक्त लोगों को पकड़ने गई तो ये लोग उनसे आक्रोशित होते हुए इन्होंने एक हमला और मेरे घर पर आकर कर दिया, जिसका मुकदमा थाना मंटोला पंजीकृत है तथा 4, 3, 5, 6 मुकदमे करीब जो है इन लोगों के भिन्न थानों में पंजीकृत हैं। मैंने साहब से गुंडा एक्ट के लिए कार्रवाई करने की कहा। साहब ने कहा है गुंडा एक्ट अति शीघ्र लगेगी और उक्त लोगों को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द उनको जेल भेजा जाएगा। 80 बार उन लोगों ने हमला करा, जब से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की या आप लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं करी? जब इन्होंने हमला करा, जब हमने रिपोर्ट FIR दर्ज कराई, बाकायदा 112 नंबर से फोन करते हुए मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराते हुए, उसके बाद हर थाने ने हमारी सुनवाई की और मुकदमा पंजीकृत किए गए। उनके मुकदमे चल रहे हैं। और किसी की गिरफ्तारी नहीं अब तक? उधर मात्र एक की गिरफ्तारी हुई थी, वही 151 में दिखाई दी पुलिस ने। लेकिन उनको जो है हर समय यही वो रहता है कि हम तो पैसा देके सारे मुकदमे खत्म करा लेते हैं, क्योंकि भूरा, फरीद गुंडा किस्म आदमी है जो थाना शाहगंज में गौकशी के मुकदमे में वो वांछित है और उसके खिलाफ थाना शाहगंज में भी जानलेवा हमला कई मुकदमे पंजीकृत हैं, थाना मंटोला पंजीकृत हैं, थाना ताजगंज पंजीकृत हैं और अनेकों बार शांति भवन में जेल जा चुके हैं ये। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, ये उक्त गुंडे जो है जब चाहते हैं, जब आगरा शहर का माहौल खराब करने पर आतुर हो जाते हैं, जैसे गाय काटकर माहौल को खराब करना या किसी हिंदू भाई को मारकर खराब करना, माहौल को खराब करना, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन पुलिस ने बहुत ही सजगता से माहौल को संभालते हुए कई बार इनको लोगों को जो 15 में शांति भंग में जेल भेजा। उसके बाद ये अपनी कार्रवाई है। अब मैं कमिश्नर साहब से मैं अपनी गुहार लगाना आया हूँ कि उक्त लोगों को, जो मेरी जान का खतरा बने हुए है, मैं एक पत्रकार हूँ, ये मेरी जान के खतरे के लिए मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने हमला करने की कोशिश की परंतु मैं बच गया हूँ। अब सीपी साहब के पास क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि उक्त लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और थाना शाहगंज प्रभारी महोदय को आदेश किया है कि इसको संज्ञान लेते हुए पत्रकारिता सुरक्षा आदान प्रदान करें। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। कौन सा थाना क्षेत्र आए हो? मैं थाना मंटोला क्षेत्र से आया हूँ। क्या समस्या है?
मैंने एक प्रार्थना पत्र कमिश्नर साहब को किया था, किसका? ये गुंडों के खिलाफ। कौन है गुंडे? पूरा फुरकान, फैसल, टप्पू, मुल्ला टप्पू। कहाँ रहते हैं? ये थाना साजिद सागंज रहते हैं। क्या इनके खिलाफ कई मुकदमे कायम है थानों में? इनके खिलाफ कई मुकदमे कई थानों में पंजीकृत हैं और मेरे खिलाफ मेरे तरफ से भी जो कई मुकदमे हो गए हैं इनके ऊपर। अच्छा, तो आपका क्या मसला है? मेरा मसला 3,95,000 रुपये है। किसने लिए आपसे? ये पुराने दिए हैं। और कौन कौन था साथ में? फुरकान, फैसल, टप्पू, मुल्ला सप्पू। आपसे 3,95,000 किस लिए लिए उन्होंने? अपनी बेटी की छठियों के लिए लिए थे और 2022 के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो मेरे साथ कई घटनाएं करी मारपीट की, मेरे बच्चों को मारते हैं हर टाइम पे, किसी भी टाइम पे जो मेरी बीवी को बच्चों को मारते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा फारूक जी, ये बताओ, आपने जो एसीपी साहब के यहाँ जो आए हैं तो आपके पैसों के लिए एसीपी साहब ने गुंडों से क्या कहा है? वो जो गुंडे तुम आप कह रहे हो, एसीपी साहब ने जो कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और पैसे अगर सच्चाई वाले मेरे पैसे हैं तो देने के लिए कहा, नहीं तो उनको जेल भेजने की कहा। क्या मुकदमा लिखने की भी कहा? मुकदमा लिखने की कहा। अच्छा, नहीं दिए तो पैसे। अच्छा, ये गुंडा की कार्रवाई कहाँ से हो रही है, कहाँ तक गई आपकी? गुंडा एक्ट की कार्रवाई जो कमिश्नर साहब ने सीओ साहब को दी है, सीओ साहब ने जो थाना सागंज को सौंप दी गई है, ये जांच चल रही है। मैं गुंडा एक्ट की कार्रवाई चाहता हूँ इनके खिलाफ। ये गुंडे तत्व के लोग हैं बहुत ज़्यादा। इनकी क्या क्या हरकतें हैं? इनकी हरकतें कभी पड़ोसी को मारते हैं, कभी गाय को मार देते हैं, कभी हिंदू मुसलमान झगड़ा कराते हैं। ये आए दिन करते रहते हैं। ये गाय को भी मार चुके हैं, ये गाय को भी मार चुके हैं जहर देकर। तो क्या जहर दे गाय को मार के ये खाल का क्या करते थे? ये बेचते हैं, एक्सपोर्ट या जो भी करते हैं, ये जो सप्लाई करते हैं। गाय की खालों सप्लाई करते हैं ये? जी, गाय की खालों की। और भी मुकदमे हैं इनके खिलाफ? इनके खिलाफ बहुत मुकदमे हैं, कई थानों में पंजीकृत हैं और मेरी तरफ से भी कई मुकदमे इनके ऊपर लग चुके हैं और मुझे मारने पीटने की बहुत ज़्यादा वो करते हैं। आपने मुख्यमंत्री महोदय की भी शिकायत कर दी है? मैंने मुख्यमंत्री तक ये जो शिकायत कर दी है। क्या गुंडा एक्ट के लिए? गुंडा एक्ट की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन गुंडों के खिलाफ। तो ये गुंडा फैसल डब्बू जो पूरा बता रहे हैं, क्या इनके खिलाफ गुंडा एक्ट कार्रवाई जांच हो रही है? जांच चल रही है ये थाना सागंज के अंदर। अच्छा। और एसीपी साहब ने कह दिया है कि आपके जो है आपको न्याय मिलेगा? बेशक मिलेगा मुझे न्याय। मेरे सच्चाई बिल्कुल आगे हलाल पैसे हैं मेरे। अगर प्रशासन आपकी मदद कर रहा है? जी, मुझे मदद बहुत मिल रही है। हर तरफ हर जगह जाता हूँ मैं, वहाँ मुझे मदद मिलती है। ये गुंडा तत्व जो मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, गला काटने की धमकियाँ देते हैं। इनकी जो मुकदमे हैं, आपने सारे मुकदमे इकट्ठे करके दिए हैं? इनके मुकदमे सारे इकट्ठे कर लिए हैं। कमिश्नर साहब को दिए हैं? कमिश्नर साहब को जो सौंप दिए गए हैं, कमिश्नर साहब ने जो थाना लोहा मंडी सीओ साहब के यहाँ, उनको थाना सागंज जो इंस्पेक्टर साहब को सौंप दी गई है। आपने 3,95,000 रुपये जो दिए थे, वो भूरा वगैरह जो दाम बता रहे हैं, वो किस लिए ले गए आपसे पैसे? मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटियों की छठी दूँगा, मुझे 3,95,000 रुपये चाहिए, तो मैंने उनको दिए थे इस तरीके से। इसलिए तो क्या आपको ठगा गया है? मुझे ठगा गया है बहुत ज़्यादा और कॉट करके धोखाधड़ी करके ये पैसे ले गए मुझसे निकाल के। अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? मैं जो मुझे न्याय मिले। मुझे न्याय मिलना चाहिए और इन गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गुंडा एक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए और ये जेल जाने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिल्लो मोहम्मद समीर। जल्लो भाई, कहाँ से आए हो आप? थाना मंडोला। आपने किसके लिए खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? पूरा फुरकान, फैसल, टप्पू, मुल्ला सब्बू, ये 5 गुंडे हैं। सारे चिल्ली वाले कोलियाई के अंदर रहते हैं। ये इन्होंने अड़ोसी को नहीं छोड़ा, पड़ोसी को नहीं छोड़ा, ना हिंदू भाई को छोड़ा, ना किसी मुसलमान भाई को छोड़ा। कभी गाय काट दी, कभी शहरी फिजा के अंदर चला दी इन्होंने। ये कभी किसी को छोड़ते नहीं है। बहुत गुंडे किस्म के लोग हैं ये, और ये बहुत गुंडे किस्म के लोग हैं और किसी को लड़ते रहते हैं। इस समय आप इनके खिलाफ क्या चाहते हैं? इनके खिलाफ हम चाहते हैं साहब गुंडे की कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा हो, इनको जेल जाइएगा। क्या ऐसे लोग समाज में रहने काबिल हैं? ऐसे लोग समाज में रहने के काबिल नहीं है। इनका सिर्फ जेल ठिकाना जेल हो सिर्फ, बस। क्या इन्होंने गाय जो जहर देकर मारी थी उनका मुकदमा ही ताजर मुकदमा है? इन्होंने एक नहीं कई गायों को मार चुके हैं। ये इनका कारोबार था, गाय को मार के जहर देकर और गाय को मार के उसकी खाल बेचने का कारोबार था इनका।
ये ऐसे ही करते हैं और ये गुंडे किस्म के लोग हैं, ना किसी हिंदू भाई को छोड़ा और शहरी फिजा को भी खराब कर देते हैं। ये क्या ये ऐसे लोगों का कहाँ ठिकाना होना चाहिए? सिर्फ जेल होना चाहिए इनका ठिकाना ऐसे लोगों का। आपको जो भाई हैं फारूक, उनको आपको ये है कई बार उन्होंने हमला कर चुका है आपको पर? कई बार फारूक भाई के ऊपर हमला कर चुके हैं। ये थाना मंटोला से भी हमला कर चुके हैं, कोयनू गार्डन के अंदर भी हमला करा था उन्होंने, और नेहरू पर भी हमला करा था। कोयनू गार्डन के अंदर पूरा बुरकान फैसल डब्बू ये गुंडे किस्म के लोग हैं, और पूरे कोयनू गार्डन के अंदर लोग अपनी अपनी लेडीज अपने अपने जेवर में शादी फिरी। इन्होंने ऐसा वहाँ पर अफरा तफरी करी और ऐसा लोगों को मारा पीटा, लोगों को बहुत बुरा तरीके से मारा। क्या बारात लूटने का इनका उद्देश्य था? इनका बारात लूटने का पूरा अभियान लेके चले थे, घर से ही बारात में लूटेंगे आज। अच्छा, आपने मुकदमे कायम कराए हैं? हाँ, मुकदमा कायम है हमारा, थाना ताजगंज से ही मुकदमा कायम है हमारा, थाना मंटोला से भी। पुलिस फारूक पर हमला कर चुके हैं मंटोला। पुलिस प्रशासन की आपको मदद मिल रही है? पुलिस प्रशासन की हमारे मदद मिल रही है हमारे ऊपर हमें।